Hello everyone, I'm Amrita Verma. I hope you all are wonderful and I provide AutoCAD videos at regular basis. And आज हम कुछ हाइट के बारे में बात करेंगे। हाइट जैसे कि विंडो की सिल लेवल क्या होती है और लिंटर लेवल क्या होता है, एक इसकी जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो कितना मेंटेन रखना चाहिए, वॉकिंग प्लेटफॉर्म जो किचन का होता है उसकी हाइट कैसे हम रखते हैं, क्या स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए, सॉफिट की क्या हाइट होती है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं हाइट को लेकर ही आज की वीडियो बनाने वाली हूँ और आप देखेंगे इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो किचन काउंटर की जो हाइट होती है वो बेसिकली लेडी के हाइट के अकॉर्डिंगली या जो भी कुक करने वाले हैं उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली होती है, बट ये 2 फीट 9 इंचेस से लेके 3 फीट के बीच में वेरी करती है एज अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ द पर्सन। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हमारा काउंटर का टॉप है और हमारा जो एल्बो है इसके बीच में 4 इंचेस का डिफरेंस होता है। इसकी वजह से हम इजीली वर्क कर सकते हैं। जो ऊपर वाला हमारा स्टोरेज का सेक्शन होता है, कैबिनेट होता है किचन में, वो 1 फीट वाइड ही होता है, जबकि जो नीचे वाला काउंटर टॉप है वो हमारा 2 फीट वाइड होता है। और इसी तरीके का जो काउंटर टॉप के नीचे जो बॉटम पे स्टोरेज होता है वो 2 फीट वाइड होता है। अब देखिए इसमें जो किचन की विंडो है उसकी सील हाइट है 3 फीट 6 इंचेस, क्योंकि हमारा काउंटर टॉप ही 3 फीट तक हो गया तो 6 इंचेस का मार्जिन ले लेते हैं काउंटर से ऊपर तक और उसके बाद उसकी विंडो प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से जैसे वेंटिलेटर है तो इसका जो लिंटर लेवल होता है वो 7 फीट होता है। लिंटर लेवल का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर हमारी बीम डलती है विंडो की वो हमारी 7 फीट स्टैंडर्ड हाइट होता है मेंटेन करने का। अदरवाइज जो हमारे घर की हाइट होती है वो 10 फीट से लेके 14 फीट तक वेरी करती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारा बीम होता है वो 7 फीट से लेके 7 फीट 9 इंचेस तक वेरी करता है। अब देखिए जैसे कि आपके बेडरूम का हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया, फैमिली लॉन्ज हो गया, ये ड्राइंग रूम हो गया, उसकी विंडो की जो सिल लेवल होता है वो 6 इंचेस से लेके 2 फीट के बीच में वेरी कर सकती है। बाकी टॉप हाइट या लिंटल हाइट सेम बात है, वो 7 फीट से लेके 7 फीट 9 इंचेस या 8 फीट तक वेरी कर सकती है। ठीक। और डोर का तो आपको पता ही है फ्लोर से ही होता है, तो डोर का सिल लेवल माइनस और टॉप लेवल जितना भी हमारा लिंटल बीम है 7 फीट है या 7 फीट 9 इंचेस है उसी अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेम लाइन में होगा। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वॉशरूम की जो विंडो होती है उसका सिल लेवल, जो किचन की हमारी विंडो होती है उसका सिल लेवल और ड्राइंग डाइनिंग एरिया या लिविंग एरिया का डिफरेंस होता है। अब ये देखिए सॉफिट। सॉफिट क्या होता है, जो भी हमारा सीलिंग से लेके और फॉल सीलिंग के बीच में जो हमने फॉल सीलिंग डिज़ाइन करवाया है वो जो एरिया है सस्पेंडेड जो नीचे को हैंग हो रहा है आप देख रहे हैं इमेज में, उसको हम सॉफिट बोलते हैं। या फिर जैसे हमारी फ्लाइट जा रही है, स्टेयरकेस की फ्लाइट जा रही है, जो उसके नीचे वाली स्पेस है उसको भी हम सॉफिट बोलते हैं। या देखिए काउंटर टॉप होता है उसके नीचे वाला जो एरिया है उसको भी हम सॉफिट बोलते हैं। इसमें देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन है, जो हमारी सीलिंग की डिज़ाइन है, फॉल सीलिंग है और जो हमारा ऊपर का सीलिंग है उसके बीच का जो गैप है उसको हम सॉफिट बोलते हैं। ठीक है। तो ये हाइट को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए जो सॉफिट वाला एरिया उसके अंदर हम लाइटनिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मीन्स लाइटिंग यूज़ करते हैं या फिर स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, इस तरीके का वो एरिया यूज़ करते हैं। अब ये देखिए वॉशरूम है तो वॉशरूम में सॉफिट, ये देखिए स्टेयर्स के नीचे जो स्पेस है, वैसे तो वॉशरूम डिज़ाइन करना नहीं चाहिए स्टेयर्स के नीचे, बट अदरवाइज स्पेस की प्रॉब्लम है तो हम कर देते हैं जनरली। अब ये स्टेयर्स के नीचे है तो कोमोड की जो हाइट है, हमारा वॉश बेसिन का हाइट है, इसको यूज़ करते टाइम हमें हेड हाइट का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज इसे यूज़ करते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। मान लीजिए आपने कोमोड यूज़ किया और आप स्टैंड हो गए, तो बाई चांस से बाय मिस्टेक आप स्टैंड हो गए, इस चीज़ का ध्यान नहीं रहा कि ऊपर हमारे को हेड हाइट नहीं है तो आपके सिर में चोट लग सकती है। तो इसलिए हेड हाइट को ज़रूर ध्यान में रखें। अब देखिए यहाँ पर अब मैं जो बात समझा रही थी वो आ गया कि देखिए कोमोड यूज़ करने के बाद आपको प्रॉपर हाइट मिल रही है, सॉफिट हाइट है या हेड हाइट भी बोल सकते हैं, हमारे स्टेयर्स के जो नीचे है वो हमें प्रॉपर मिलनी चाहिए। ठीक है। या आप वॉशरूम के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी भी पर्पज़ से यूज़ करें, हाइट का ज़रूर ध्यान रखिए। सो आई गेस आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच किया होगा। काफ़ी ऐसी नॉलेजेबल भी बातें होंगी जो आपको नहीं पता थी, तो आपने हाइट के बारे में अच्छे से जान लिया। इन केस कोई भी क्वेरी है, किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियोज़, and if you like my video please share with your friends. So keep practicing, keep learning, keep growing.
बी हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।